हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का मैथ्स और जैसे कि आप जानते हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स को हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ पर पेपर का आपको मॉडल दिखाया कि किस तरह से पेपर आपका आता है और आपके जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है किस तरह से होते हैं, कितने कौन से चैप्टर से आपके कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर हमने आपको कुछ निर्देश दिए होते हैं पेपर से पहले, वो भी हम आपको बता चुके हैं। तो इसी पेपर का देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को पेपर को हम सॉल्व करेंगे। जिस भी टॉपिक से आपके क्या आते हैं क्वेश्चन आते हैं उसके, ये 2024 का पेपर है। इसके अलावा हम क्या करेंगे 2023, 22, 20 और जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक से हम क्या करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए इस पेपर में देखिए। पहले तो इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए थे आपके, जिसमें आपके 24 कुल क्वेश्चन हैं और क्वेश्चन नंबर 1 आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 7 तक 1 अंक के आपके यहाँ पर क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन ये आपके हो गए। इसके बाद 8 से लेके 12 तक आपके 2 अंक के हैं और प्रश्न नंबर 13 से लेके 18 तक आपके 4 अंक के प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 19 से लेके 24 तक 5 अंक के आपके प्रश्न आते हैं। तो इसमें आपका केस स्टडी का भी यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं, जो कि अब आपके आ रहे हैं केस स्टडी के क्वेश्चन। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन पेपर है इसका पहला देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यदि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y है तो आपको बताना है और ऑप्शन में यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे दिए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, यदि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y हो तो आपको क्या बताना है, इसके आंसर बताने हैं। अब इस क्वेश्चन देखिए, ये आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन है। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन जो चैप्टर से आपके कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, इसके कुछ फॉर्मूले हैं। ये आपका फॉर्मूला बेस्ड है, यदि आपने फॉर्मूले पढ़े हैं तो डायरेक्ट 1 सेकंड में आप इसका आंसर बता सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं आपको यहाँ पर कुछ फॉर्मूले आपको बताना चाहूंगी। तो देखिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये हमने पढ़ा था। ठीक है, और इसमें हमने क्या कहा कि जो साइन इनवर्स x है उसका डोमेन क्या होता है, क्लोज ब्रैकेट -1 से लेके 1 तक, और इसकी जो रेंज है इसको प्रिंसिपल वैल्यू भी कहा जाता है। ठीक है ना, तो इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू आती है वो कहाँ से, -π/2 से लेके और π/2 तक होती है। यहाँ पर आपका -π/2 और π/2 भी इंक्लूड है, क्योंकि यहाँ पर आपका क्लोज इंटरवल है। तो क्लोज इंटरवल का मतलब क्या, जब आप इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं तो अगर आपका -π/2 भी आया तो वो भी क्या होगा, इसमें बिलोंग करेगा, क्योंकि यहाँ पर आपका -π/2 भी इंक्लूड है। ठीक है, तो ये सारा टेबल आपको लर्न भी कर लेना है, उसको आपने बहुत अच्छे से समझना है कि क्या यहाँ पर इसकी रेंज और डोमेन है। इसके अलावा देखिए इस साल तो हमें ये आया था कि y इक्वल टू साइन इनवर्स x। अब हर साल आपको यही नहीं आएगा, इसके लिए आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझना है। कोई सी भी वैल्यू आपसे पूछी जा सकती है, तो यहाँ पर आप y इक्वल टू, यदि आपके पास यानी कि कॉस इनवर्स की जो रेंज है वो भी आपकी -1 से लेके 1 तक है, ये इसकी डोमेन है। ठीक है, और रेंज कहाँ से, 0 से लेके π/, तक इसकी क्या है, रेंज है या इसकी प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसके बाद tan इनवर्स x की जो डोमेन है वो r का मतलब यहाँ पर रियल नंबर से है और रेंज क्या है, -π/2 से π/2। अब देखिए यहाँ पर आपका -π/2 से π/2 आपका ये आपको ओपन ब्रैकेट में दे रखा है। दैट मीन्स यदि आप इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे, इन दोनों की प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर आपका -π/2 इंक्लूड नहीं होगा, ये आपका इंक्लूड नहीं होगा इसकी प्रिंसिपल वैल्यू में, इसकी रेंज में -π/2 आपका नहीं आएगा। इसके अलावा π/2 भी यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका ओपन ब्रैकेट लगा है, इसका मतलब ये इंक्लूड नहीं होगा इसकी रेंज के लिए या फिर इसकी प्रिंसिपल वैल्यू के लिए। इसके बाद नेक्स्ट है कॉट इनवर्स x की जो डोमेन है वो आपका r हो जाता है और इसका रेंज जो है 0 से लेके π/, तो यहाँ भी आपको ओपन ब्रैकेट दे रखा है। ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या है, 0 और π यहाँ पर आपका इंक्लूड फिर से नहीं है। अब देखिए सेक इनवर्स x
इसकी जो डोमेन है वो -1 से 1 तक है, -1 और 1 के बीच में, क्योंकि यहाँ पर ओपन ब्रैकेट है तो -1 और 1 के बीच में जितने भी आपके वो आएंगे नंबर आएंगे वो उसकी डोमेन होंगी किसके, सेक इनवर्स एक्स के। अब इसका जो रेंज है 0 से लेके पाई, इंक्लूडेड 0 एंड पाई, और यहाँ से π/2 को छोड़ के इसमें माइनस क्यों किया है, यानी कि 0 से लेके π/2 तक, ठीक है, सारी इसकी क्या होंगी, रेंज होंगी। यहाँ पर क्या किया है, माइनस किया है π/2 को, यानी कि π/2 को छोड़ करके बाकी सब इसके बीच यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी आप इसके अंदर आते हैं वो सब इसकी रेंज में होंगे। इसके अलावा देखिए cos इनवर्स x इज इक्वल टू, इसकी जो डोमेन है, देखिए डोमेन इसका r है, देखिए इसका डोमेन पे हमने बात नहीं की, इसके डोमेन क्या है, r है, r का मतलब रियल नंबर। अब रियल नंबर में से आप -1 और 1 के बीच जितने भी नंबर होंगे, -1 और 1 के बीच जितने भी नंबर होंगे वो उसकी डोमेन में नहीं आएंगे, बाकी सारे रियल नंबर इसकी क्या हो जाएंगे, डोमेन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको डिस्कस कर दिया। इसमें भी आपका रियल नंबर में से आप क्या कर देंगे, -1, देखिए -1 और 1 के बीच जितने भी नंबर आते हैं वो सब इसके डोमेन में नहीं आएंगे। इसके अलावा देखिए -π/2, π/2, तो यहाँ -π/2 से लेके π/2 तक इसकी क्या होती है, इसकी रेंज होती है, प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ पर आती है, और इसमें से आप क्या कर देते हैं, 0 को माइनस कर देते हैं। तो ये है इसकी रेंज का और डोमेन का टेबल। तो इसको आप क्या कीजिए, इसको कॉपी कीजिए, और अब इस पर हम जो क्वेश्चन आपको दिया था, देखिए आपको क्या लिखा था, आपको क्या दिया था कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y, तो आपको इसका मान बताना है। तो रेंज क्या होती है, देखिए ये तो सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड है, ये तो हम पूरे कॉन्सेप्ट को जान रहे हैं। तो यदि आपको ये टेबल याद है इस तरह से, तो आप किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रेंज और डोमेन को बता सकते हैं। तो एक सेकंड का क्वेश्चन था, ये पहला ही आपको पूछा गया था कि -π/2 से लेके π/2 तक आपका क्या है, इसकी रेंज है। तो यहाँ पर आंसर देखिए, यहाँ क्या लिखा है, तो देख लेंगे यहाँ पर। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया है, 0 से और पाई तक इसकी रेंज साइन इनवर्स का, -π/2 से और π/2, देखिए y यहाँ पर क्या है, साइन इनवर्स, आपका ये क्या हो जाएगा। तो और ये देखिए, ये हमने अभी अभी पढ़ा कि साइन इनवर्स x की जो रेंज है, ये साइन इनवर्स थीटा x की बात करें कि जो रेंज है वो कहां से है, -π/2 से कहां तक, π/2 तक। अब यहाँ पर हमने इस तरह से पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा कि जो साइन इनवर्स x की रेंज है वो कहां से है, वो है आपकी -π/2 से लेके कहां तक, π/2 में, इधर नीचे लिख देती हूँ इसको, नेक्स्ट पेज में मैं करूँ इसको। ठीक है, क्या कहा है, साइन इनवर्स x की जो रेंज है वो कहां तक, अभी हमने टेबल में क्या पढ़ी थी, वो है आपकी -π/2 से और π/2 तक। ठीक है, लेकिन आपके ऑप्शन में ऐसा कोई आंसर ही नहीं दिया है। ठीक है, आपको क्या करना है, देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इंटरवल में हमने आपको पढ़ाया था बहुत अच्छे से। ठीक है, क्लास 11th में भी आपने इंटरवल पढ़ा था, तो वहां पर आपने क्या सीखा कि आप इसको कैसे लिखते हैं, जब कोई नंबर इंक्लूडेड होता है, यानी कि क्लोज ब्रैकेट जहां पर आता है वहां पर आप किसका साइन लगा देते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू का। ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो यहाँ पीछे से आप लेस देन और इक्वल टू का साइन यहाँ पर आप लगा देंगे, यानी कि यहाँ पर आपका जो साइन इनवर्स x है वो क्या है, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y दिया है, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y दिया है, आपको क्या दिया है, y दिया है, y दिया है। ठीक है, तो साइन की जो रेंज है, साइन की जो रेंज है वो -π/2 से हमने पढ़ा था। अब ये जो क्लोज ब्रैकेट है इसको आप ग्रेटर देन और इक्वल टू लिखेंगे, और यहाँ पर आप लिखेंगे साइन इनवर्स x, और यहाँ पर हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू π/2, π/2, ये हो गई इसकी रेंज। ठीक है, अब हमने क्या कहा, साइन इनवर्स x को यहाँ पर आपने y, इन्होंने क्या कहा है कि ये y के इक्वल है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, -π/2 इज ग्रेटर देन, और साइन इनवर्स x की जगह आप y लिख लेंगे, इज
लेस देन और ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू पाई बाय 2। ठीक है, तो ये ऑप्शन जहां पर भी होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, इसका आंसर है। ठीक है, तो कॉपी करेंगे इसे। तो ऑप्शन में आपका देखिए ये वाला ऑप्शन सही रहेगा, ये वाला इसका ऑप्शन रहेगा माइनस पाई बाय 2 से इज ग्रेटर देन, और जो y है वो साइन इनवर्स x है, इसकी रेंज जो दे रखी है ये है। ठीक है, तो इसको कॉपी कीजिए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में देखिए ये तो आपका 2024 का क्वेश्चन है। ठीक है, अब किसी भी पेपर को सॉल्व करने का जो हमारा मकसद है वो क्या है, क्यों हम ये पेपर सॉल्व कर रहे हैं, इससे हमें क्या फायदा हो रहा है, हमें क्या फायदा है इस पेपर को सॉल्व करके। पेपर को सॉल्व करके हम उन कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि इसमें कौन सा आपका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को रट के हम इसके कॉन्सेप्ट पे नहीं जा सकते हैं। देखिए हमने कॉन्सेप्ट रेंज, पूरी रेंज पढ़ी सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, इसके अलावा हमने उनके डोमेन भी यहाँ पर कर लिए हैं। प्रिंसिपल वैल्यू इसकी रेंज होती है। अब 2023 में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर आपका इसी तरह का, या इसी तरह का नहीं कह सकते हैं, किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है ये हम यहाँ पर लिख रहे हैं। तो 2023 का क्वेश्चन आपको दिया है, उत्तराखंड बोर्ड में ये क्वेश्चन आया था। कॉस इनवर्स 1/√2 कॉस इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान बताइए, का मुख्य मान बताइए। ठीक है, तो कॉस इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान बताइए। अभी आपको मैंने प्रिंसिपल वैल्यू यानी कि मुख्य मान के बारे में बताई। मुख्य मान कहां से कहां आता है, कि उसकी जो रेंज है कहां पर वो आता है, वो हम यहाँ पर इस टेबल में अभी अभी पढ़ चुके हैं। तो देखिए इस टेबल में आपने क्या देखा, एक तो प्रिंसिपल वैल्यू देखी, ठीक है ना। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, इसका मुख्य मान है। उसका मुख्य मान कहां पर बिलोंग करेगा, यदि इस साइन इनवर्स एक्स की जो वैल्यू है, इसकी जो मुख्य मान है, इन दोनों इंटरवल के बीच में आता है, या इन दोनों इंटरवल में भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्लोज इंटरवल है, तो हम कहेंगे कि इसका मुख्य मान है। यदि ये इस रेंज में बिलोंग नहीं करता है तो फिर हम कहेंगे इसका मुख्य मान नहीं है। अब हमने क्या पढ़ा, आपका जो कॉस इनवर्स एक्स है इसकी जो रेंज है वो कहां से कहां तक है, क्लोज ब्रैकेट 0 से लेके पाई तक। क्या है इसका क्लोज ब्रैकेट, तो इसका मुख्य मान किसका, कॉस इनवर्स एक्स का रेंज यानी कि इसको परिसर कहा जाता है। ठीक है ना, परिसर क्लोज ब्रैकेट 0 से लेके पाई के बीच में होता है। ठीक है, इसका जो परिसर है 0 से लेके पाई। ठीक है, तो इसका जो परिसर है वो कहां पर आता है, 0 से लेके पाई के बीच में इसका परिसर आता है। अब हमने यहाँ 2023 में कैसा क्वेश्चन पूछा था, cos इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान बताना है। ठीक है, अब आप जानते हैं कि जो cos इनवर्स है, देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, cos इनवर्स, अब आप जानते हैं cos π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, cos π/4। ठीक है, यानी कि इसका जो मान है वो कितना आ गया है, π/4। अब आपको यहीं पे नहीं छोड़ना है, आपको आगे ये भी लिखना है, क्या π/4 0 से लेके पाई के बीच में बिलोंग करता है, यदि हाँ तभी ये इसका मुख्य मान होगा, अदरवाइज ये इसका मुख्य मान नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये चीज आपको जरूर लिखनी है कि जो इसका जो परिसर है वो कहां से कहां तक है, 0 से लेके पाई तक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे कि π/4 इज बिलोंग्स टू 0 से पाई तक। ठीक है, ये 0 से लेके पाई तक है।
ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका क्या होगा, मुख्य मान होगा। तो आप क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स 1/√2 का जो मुख्य मान है, मुख्य मान π/4 है, π/4 है। तो इसको भी आप कॉपी कर लीजिए, ये आपको मदद करेगा इसके कॉन्सेप्ट को जानने में। ठीक है, इसके अलावा देखिए 2022 का जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से क्वेश्चन था, ये 2023 था, ये 2022 का क्वेश्चन है। क्या क्या है क्वेश्चन, कि आपको यहाँ पर tan इनवर्स -√3 का मुख्य मान बताइए, मुख्य मान बताइए। ठीक है, इसका मुख्य मान आपको बताना है। ठीक है, अब देखिए इसको कॉपी कर लेंगे। तो मुख्य मान के लिए आप फिर से देखिए, एक बार फिर से ये टेबल देखिए, हर बार इसीलिए मैंने आपको ये टेबल यहाँ पर दी हुई है, हर क्वेश्चन में आपको इस टेबल की जरूरत पड़ रही है। तो देखिए tan इनवर्स x का जो मुख्य मान है वो -π/2 से ले और π/2 के बीच में है, देखिए नहीं, -π/2 से π/2 के बीच में है। ठीक है, बीच में मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर ओपन इंटरवल लगा हुआ है -π/2 से और π/2 के बीच। बीच में इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पर आपका ओपन इंटरवल लगा है, क्योंकि ये ओपन इंटरवल लगा है क्योंकि ये किसकी है, tan इनवर्स x की रेंज है। तो इस प्रिंसिपल वैल्यू इसकी इस रेंज में आएगी। तो देखिए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप क्या लिख सकते हैं इसको, -π/2। अब देखिए ओपन इंटरवल है, तो ओपन इंटरवल के लिए आप क्या कहते हैं, चलिए मैं इसी पेज में इसको कर दूं। तो देखिए tan इनवर्स x का परिसर, इसका परिसर क्या है, इसका परिसर देखिए, इसका परिसर है आपका, सॉरी, ओपन इंटरवल -π/2 से π/2, ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। अब आप जानते हैं इसके बीच में है, यानी कि आप क्या लिख सकते हैं इसको, -π/2। अब ओपन इंटरवल है, इंटरवल के बारे में आप जानते हैं, तो यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, ग्रेटर देन, ओनली ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये -π/2 आपका इंक्लूड नहीं होगा, तो आपका बीच में आएगा tan इनवर्स x और लेस देन π/2। ये तो इसकी रेंज हो जाएगी, इसका जो मुख्य मान है इसके बीच में आना चाहिए। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसकी, tan इनवर्स, हम बात कर रहे हैं tan इनवर्स -√3 की। ठीक है, तो आप जानते हैं tan इनवर्स में आपका, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या फॉर्मूला था, फॉर्मूला था आपका tan इनवर्स -थीटा इक्वल टू हो जाता है आपका माइनस ऑफ tan इनवर्स थीटा, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो ये माइनस साइन है इसके साथ ये आ जाएगा आपका आगे tan इनवर्स माइनस ऑफ √3। ठीक है, ये आपका आगे आ जाएगा। अब tan इनवर्स √3 का मान कितना होता है, इसका मान आप जानते हैं कितना होता है, माइनस में π/2, तो हो जाएगा π/2 tan इनवर्स माइनस का, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ tan इनवर्स और tan π/3। ठीक है, ये तो आपको आती होंगी। अब यहाँ पर इससे ये कट के ये आपको क्या मिलेगा, माइनस ऑफ π/3। तो अब हमने इसका मुख्य मान निकाल लिया। अब देखिए क्या ये इस रेंज में आता है,
यदि ये इसकी रेंज में आता है तभी ये इसका मुख्य मान होगा। तो देखिए आप जानते हैं -π/3 कहां से बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल π/2 से -π/2 से π/2। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, इसलिए जो आपका -π/3 है वो tan इनवर्स ऑफ -3√3 का ये क्या हो जाएगा, मुख्य मान हो जाएगा, का मुख्य मान है। तो कॉपी कर लीजिए इसका, 2022 का ये क्वेश्चन है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने 2024 का जो पहला क्वेश्चन था आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, पहले हमने इस पर डिस्कस किया, फिर हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पर गए कि कहाँ से आपका ये क्वेश्चन आया है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का ये क्वेश्चन था आपका। इसी में हमने 2023 और 2022 के भी क्वेश्चन लिए, जिससे हमने इनको भी सॉल्व किया। तो मैं आशा करती हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।